हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग में साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। दोस्तों, ये कक्षा 12 का सेकंड पोयम है जिसको हमारे राइटर पब्लो नेरुदा जी ने लिखा है। और इस पोयम को पढ़कर आपको कुछ न कुछ उन तरीक़ों को सीखने को मिलेगा जिससे हम कहीं ना कहीं अपने देश को, अपने नेचर को और इंसानों को, मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। मज़ेदार पोयम है, मन लगाकर पढ़िएगा और स्किप मत कीजिएगा। एक एक शब्द को आपको समझ में आएंगे बाई वन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें इस पोयम की, तो ये स्टार्ट होती है यहाँ से फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा हटा देते हैं हम। तो दोस्तों, पोएट आपके कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। उनके कहने का अर्थात यह मतलब है कि चलिए हम 12 तक गिनते हैं, और जब हम 12 तक गिनेंगे तो पक्का है हम कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, और उस क्षण में जब हम रुकेंगे तो कुछ थिंकिंग करेंगे। अब जानते तो है माइंड कुछ ना कुछ थिंक करता ही रहता है। तो उस 12 जब वो 12 तक हम गिनेंगे अर्थात 12 तक गिनेंगे, तो उस क्षण में हम कुछ ना कुछ थिंकिंग करेंगे, और उस थिंकिंग को ही इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आप क्या क्या थिंक कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो सिर्फ थिंकिंग पर ही काम करिए कि आप 12 तक गिनते समय क्या क्या सोचेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पब्लो नेरुदा जी कि नाउ वी विल काउंट टू 12। चलिए हम 12 तक गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम शांत रहते हैं। यहाँ पे स्टिल का अर्थ दोस्तों शांत रहना होगा। ठीक है, और कीप मतलब आप जानते हैं जारी रहना। तो 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, फॉर वंस, पहली बार ऐसा होगा, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, संसार के धरातल पर। अब यहाँ पे जो फेस है अर्थात पृथ्वी का धरातल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चलिए हम 12 तक गिनते हैं और सब चुप हो जाते हैं, और पृथ्वी के धरातल पे पहली बार कुछ ऐसा होगा, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। आप जानते हैं ये संसार बहुत बड़ा है और सभी अपने अपनी भाषाओं को बोलते हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे मराठी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है, जब पूरा इंसान 12 तक गिनेगा तो सब चीज़ शांत हो जाएगा, कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए वो रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को अधिक नहीं हिलाएंगे। यहाँ पे हाथों को मूव कराने का अर्थ दोस्तों ये है कि हम अपने हाथों को मूव कराते हैं तो पेड़ काट देते हैं, किसी को हानि पहुँचा देते हैं। तो ऐसे कार्य हम अपने हाथों के द्वारा कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे पब्लो नेरुदा जी कह रहे हैं कि हम अपने हाथ ना हिलाएं, 12 तक गिने और अपने हाथ को ना हिलाएं। अब आगे आपको बताएंगे कि हाथों को हिलाकर हम क्या क्या काम करते हैं। तो आगे भी वो खुद ही बताएंगे कि आप अपने हाथों को हिलाकर किस किस कार्य को अंजाम देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये हो गया। अब आगे थोड़ा हम चलते हैं। अब हम अगले स्टेंजा को देखते हैं। तो हमारा अगला स्टेंजा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। यह बहुत ही अनोखा पल होगा, बहुत ही अनोखा क्षण होगा। एग्जॉटिक मतलब अनोखा होता है दोस्तों, मोमेंट मतलब पल। तो यह बहुत ही अनोखा पल होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। तो रश मतलब दोस्तों भीड़ भाड़ होता है। विदाउट इंजन्स, बिना इंजन्स के। तो बिना इंजन के आवाज़ों के, बिना भीड़ों के आवाज़ों के ये एक अनोखा मोमेंट होगा जब कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेगा, कोई सब चीज़ शांत होगा भैया। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कहने का मतलब ये अजीब होगा, ये अचानक होने वाली एक अजीब घटना होगी, लेकिन हम सब इससे खुश होंगे कि ये अनोखे क्षण में हम सब साथ साथ हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे ही समझे। चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि हम अपने हाथों को हिलाकर जिस जिस काम को करते हैं, अब पब्लो नेरुदा जी इस स्टेंजा में बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं पब्लो नेरुदा जी कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है वो ठंडे ठंडे जब समुद्र में जानते हैं तो क्या करते हैं, वो वुड नॉट हार्म वेल्स, वो हार्म
नहीं जैसे जाते हैं आप मछुआरे देखे होंगे, मछलियों को पकड़ते हैं, वेल्स को हार्म करते हैं, तो कहने का उनका अर्थ है जब हम अपने हाथों को नहीं हिलाएंगे तो हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी, दुनिया सब मस्त रहेगी, आप भी मस्त, वो भी मस्त, सब ठीक है। तो एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, ऐसे व्यक्ति जो गैदरिंग करते हैं सॉल्ट, अर्थात जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट द हर्ट हैंड, कह रहे हैं वो भी देखेंगे कि उन्होंने सॉल्ट के चक्कर में अपना हाथ किस प्रकार हर्ट कर लिया, अपने हाथों को किस प्रकार दुख पहुंचा लिया। अब अगला आ गया है दोस्तों हमारा स्टेंजा, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं आपके पब्लो नेरूदा जी। तो दोज वे हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर प्रिपेयर कर रहे हैं। अब तो आप सोच रहे होंगे यार ये ग्रीन वॉर क्या है, तो अर्थात जो पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ हरे हरे होते हैं ना, तो वही कह रहे हैं ग्रीन वॉर। जो ऐसे लोग हैं जो ग्रीन वॉर की तैयारी करें, पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो ऐसे लोग जो युद्ध लड़ते हैं किससे, गैसों से, और युद्ध लड़ते हैं आगों से, तो ऐसे लोग जो ग्रीन युद्ध की तैयारी कर रहे हो, गैस से झगड़ा कर रहे हो, आग से झगड़ा कर रहे हो, ऐसे लोग विक्ट्री, विजय तो पा जाते हैं, विदाउट नो सर्वाइवल्स, अर्थात बिना किसी व्यक्ति के, बिना सैनिक के पूरे सैनिक मर जाते हैं, तो ऐसी जीत का क्या फायदा। तो वही पब्लो नेरूदा जी कह रहे हैं ऐसे लोग जो संसार को हानि पहुंचा रहे हैं, गैस से, आग से युद्ध लड़कर विजय तो पा जाते हैं, लेकिन उनके पास जिसपे वो राज करें वो बसते ही नहीं है। तो जब ये सब कब सोचेंगे, जब भारत तक रुकेंगे तब ना, तभी इस चैप्टर का नाम कीपिंग क्वाइट रखा है दोस्तों, कि शांत रहिए और सोचिए, क्योंकि शांति में बुद्धि ज़्यादा काम करती है। इसलिए पब्लो नेरूदा जी कहते हैं कि भारत तक रुक जाइए और सोचिए आपने क्या क्या कर दिया है। तो यही पूरा चैप्टर इस पे है भैया। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, अब क्या कह रहे हैं, पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। तो ऐसे लोग जो अभी तक ग्रीन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जब रुकेंगे तो अब भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, बुद्धि आएगी, भगवान कुछ बुद्धि ऊपर जो दी है, खाली तो है नहीं, तो कुछ काम करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वो पहनेंगे अच्छे अच्छे साफ साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और सब अपने भाइयों के साथ घूमेंगे। तो जब झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे तो पूरा संसार अपना एक फैमिली है भैया। देखो हमारे संस्कृति में कहा भी गया है वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरा संसार हमारा परिवार है। तो भाई सब भाई बहन हुए ना, चाहे जो भी हो, चाहे चाइनीज हो चाहे पाकिस्तानी हो, सब भाई बहन हैं। जब हम इनको भाई बहन के नज़रों से देखेंगे तो ठीक है दोस्तों। आगे वो भी देखें, ऐसा बात नहीं आप ही देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ भाई ताली एक तरफ से नहीं बजती, दोनों लगाना पड़ता है। आगे इन द सैड, एक छाँव में, डूइंग नथिंग, क्या कह रहे हैं कि हम नए नए कपड़े पहनेंगे, साथ साथ घूमेंगे अपने भाइयों के साथ, और उस छाए में जिसमें हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम घूमेंगे भाइयों के साथ, बस नए नए कपड़े पहन के इधर से उधर बस मज़े करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये इस छाए में, अर्थात इस परछाई में। तो ये प्यार की परछाई है, ठीक है दोस्तों, भाइयों भाइयों की। अगला हमारा जो स्टेंजा है उसमें देखिए क्या कह रहे हैं हमारे पब्लो नेरूदा जी, क्या लिखते हैं भाई। ये एक मोटिवेट कर रहे हैं आपको शांति लाने के लिए, और यही देखिए चाहिए भी, संसार को बचाना है तो ऐसे पोएटों का होना जरूरी है भैया। नेरूदा जी कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं चाहता हूँ कंफ्यूज ना हुई विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हम इनएक्टिविटी वाले हो जाइए, अर्थात उदासीन हो जाइए, कोई काम ही मत कीजिए। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप एकदम निठल्ले ही बैठ जाएं, कोई काम ही ना करें, ठीक है। करना क्या है आपको, वो बता रहे हैं कि लाइफ इज़ वॉट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, इसके विषय में सोचिए, सोच विचार कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई काम ही मत करिए, जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करिए, लेकिन सिंगल माइंड नहीं होकर, जो अभी आगे वो कह रहे हैं आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता ट्रकों से भरे हुए लाशों को, मरे हुए व्यक्तियों को, मैं तो ऐसे संसार की कल्पना नहीं करता। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स, और ये ना सोचें कि अपने जीवन को सिर्फ चलाते ही जाना है,
आजकल ऐसे लोग हो गए हैं जो सिंगल माइंड के हो गए हैं, जो अपने जीवन को सिर्फ चलाने ही जा रहे हैं, उनको कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन का। तो ऐसे लोग, ठीक है। एंड फॉर वंस कुड नॉट नथिंग, यदि कुछ सेकंड के लिए हम रुकते हैं वंस और एक बार कुछ भी नहीं करते, तो शायद परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंट, एक ऐसा ह्यूज, एक बड़ा साइलेंस, ह्यूज मतलब बड़ा होता है दोस्तों, तो हो सकता है एक ऐसा बड़ा साइलेंस क्रिएट हो जो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है इस सैडनेस को इंटरप्ट कर दे, अर्थात बाधित कर दे, उसमें बाधा डाल दे। ठीक है दोस्तों, तो यही कह रहे हैं। बाधित करने का मतलब क्या है मित्रों? इसका मतलब ये है कि दुखों को हमारे हटा दे, इंटरप्ट कर दे अर्थात बाधित कर दे, उसे हटा दे। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दुखों से हमें अगर मुक्ति दिला सकता है तो हमारी थिंकिंग है जो ह्यूज साइलेंस में क्रिएट होगी और हमें सोचने और बुद्धित्व को जगाएगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और हम अपने जीवन के विषय में ही सोचते रहते हैं, तो ये मत, इसको सोचिए मत। एंड ऑफ थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जैसे हम अपने आप को डरवाते रहते हैं, धमकाते रहते हैं डेथ से, मृत्यु से, तो वही कह रहे हैं कि ज़्यादा अपने विषय में ना सोचिए, जीवन को लेके अपने आप को कब तक मृत्यु से भाई भयभीत कराएंगे, ठीक है ना। अब आगे वो एक लाइन बोलेंगे जो आपको, अब आगे वो एक लाइन बोलेंगे जो आपको इस मृत्यु के डर से हो सकता है उबार दे। तो वो क्या कहते हैं मित्रों? देखिए, वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद हो सकता है हमें अर्थ से सीख लेनी चाहिए। एज वेन एवरीथिंग सिम्स डेथ, जब हर चीज़ मरी हुई प्रतीत होती है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित सिद्ध होती है। तो कहने का मित्रों क्या मतलब है कि जब दुनिया, अर्थ ये सिखाती है कि जब दुनिया मरी हुई प्रतीत हो तो आप उस समय भी जीवित होने को सिद्ध करिए कि हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अच्छे कार्यों के तरफ लग जाइए मित्रों। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, और अब मैं जाता हूँ 12 तक गिनूंगा। ये कौन कह रहा है? पब्लो नेरुदा जी के। अब मैं जा रहा हूँ और 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहिएगा। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो मैं आपको रास्ता दिखा दिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। 12 तक गिनिए, साइलेंस क्रिएट करिए और थिंक कीजिए कि व्हाट आई डू एंड व्हाट वी डू नाउ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस चीज़ों के विषय में सोचिए। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा चैप्टर हमें मोटिवेट करता है अच्छे कार्यों को करने के लिए, बैड वर्क्स जो हमारे हैं उनको ना करने के लिए। तो अभी भी टाइम है, गुड्स वर्क पे लग जाइए। दूसरों को जो हम हर्ट कर रहे हैं ना, किसी को भी हर्ट कर रहे हैं, ये सब बंद कर दीजिए और अपने जीवन को सोचकर आगे ले जाइए और एक सभ्य समाज का निर्माण कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।